नमस्कार, मैं हूँ शशि। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। जीवन में हर इंसान जो है वो सुंदरता को पसंद करता है और हम अपनी प्रत्येक वस्तु को अपनी इच्छा के अनुकूल बनाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। जिस प्रकार हम आभूषण पहनकर अपने शरीर की सुंदरता को बढ़ा लेते हैं और उसी प्रकार अपने दैनिक व्यवहार में आपसी संचार के लिए हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं और अपने विचारों को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो है वो अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। इसे फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सजावट, श्रृंगार, आभूषण, गहना आदि। स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं। उसी प्रकार साहित्य में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है। संस्कृत में विद्वानों के अनुसार अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे या शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहा जाता है। अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। शब्द अलंकार। शब्द अलंकार क्या होता है कि जिसमें शब्द के द्वारा जो होता है काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अनुप्रास अलंकार, सेकंड यमक अलंकार एंड थर्ड श्लेष अलंकार। अब हम इन तीनों को अलग अलग करके समझेंगे। बच्चों, अब हम नवीन शिक्षण शैली के माध्यम द्वारा आज हम जो है अलंकारों को समझेंगे। पहला है जैसे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। अनु का अर्थ होता है बारी बारी, बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब एक ही वर्ण का वाक्य में बार बार प्रयोग होने से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम एक फिल्मी गाने के द्वारा जो है इसको समझेंगे। आपने अभी गाने के माध्यम से अनुप्रास अलंकार को समझा। ये क्या था? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसमें जो है इस लाइन में काव्य की पंक्ति में जो है वो च वर्ण की आवृत्ति जो हो रही है वो बार बार हो रही है। जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। शब्द अलंकार। शब्द अलंकार क्या होता है कि जिसमें शब्द के द्वारा जो होता है काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अनुप्रास अलंकार, सेकंड यमक अलंकार एंड थर्ड श्लेष अलंकार। अब हम इन तीनों को अलग अलग करके समझेंगे।
यमक अलंकार। यमक अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। वह शब्द पुनि पुनि परे, अर्थ भिन्न भिन्न, कि जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, किंतु हर बार अर्थ जो होता है उसका भिन्न होता है, अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अब हम एक गाने के माध्यम से जो है वो इसको समझते हैं। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। आपने अभी गाना सुना कि तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। इसमें पहले जान के अर्थ प्राणों के लिए प्रयोग किया गया है और दूसरी जान का प्रयोग जो है वो नायक के नायिका के लिए जो है वो प्रयोग किया जा रहा है, जो उससे रूठ कर जा रही है और जैसे कि उसके प्राण लेकर वो जा रही हो। अब हम अन्य उदाहरणों के माध्यम से और इसके बारे में जानते हैं। यमक अलंकार के और उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला है काली घटा का घमंड घटा। अब घटा दो बारी शब्द प्रयोग किया गया है। पहली घटा का अर्थ है बादल, दूसरी घटा का अर्थ है अभिमान का कम होना। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। यहाँ पर कनक कनक दो बारी शब्द प्रयोग किया गया है और दोनों के अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न हैं। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। भाई जो जिनके पास खाने को अधिक मिल जाता है वो उस चीज़ से बोरा जाते हैं। उसी प्रकार सोना चांदी जिसके पास अधिक हो जाता है कि वो भी अगर उनको और मिलता है तो वो उसको उससे जो होते हैं वो बोरा जाते हैं। मालत फेरत जुग बया, मिटा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब यहाँ पर मन का दो अर्थ हैं इसमें। पहले का अर्थ है माला का दाना कि मोती, मोती यानी कि, और मन का दूसरा का अर्थ है हृदय का। नेक्स्ट है जे तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती थी। यहाँ पर तीन शब्द जो है वो दो बारी प्रयोग हुआ है। पहला तीन समय के लिए प्रयोग किया गया है। वह तीन एक दिन में 3 बार खाती है और वो एक समय में 3 बेर खाती है। इस प्रकार से इनके अर्थ जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं। यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति जो होती है वो बार बार होती है, लेकिन उसके अर्थ भी जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ एक शब्द एक बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जहाँ एक शब्द से 2 अर्थ चिपके हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब हम एक गाने के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए। आपने गाना सुना, लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। अब लाल छड़ी यहाँ पर जो है पहली तो छड़ी के लिए प्रयोग किया गया है और दूसरा नायक की नायिका के लिए प्रयोग किया गया है, जिसने लाल रंग के वस्त्र जो हैं वो पहने हुए हैं। अब इसमें एक अर्थ में जो है वो एक शब्द से 2 अर्थ जो हैं वो जुड़े हुए हैं। जो है वो एक मैदान में छड़ी खड़ी हुई है और दूसरा उसकी जो नायिका है उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं और वह बहुत ही सुंदर लग रही है। अब हम अन्य उदाहरण के माध्यम से श्लेष अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे।
अब हम अन्य उदाहरण के माध्यम से श्लेष अलंकार को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। चून होता है आटा। अब यहाँ पर रहीम जी ने पानी के 3 अर्थ बताए हैं। एक तो चमक, दूसरा प्रतिष्ठा यानी कि मान सम्मान, और तीसरा जल। कि रहीम जी कहते हैं कि पानी के बिना जो है वो जीवन अधूरा है, और अगर समाज में किसी की इज्जत जो है वो चली जाती है तो वह उससे जल्दी से उभर नहीं पाता, मीन्स उसको जल्दी से सम्मान की प्राप्ति वापस नहीं हो पाती है। और तीसरा, आटा जो है वो बिना पानी के जो है वो अधूरा है। एक और उदाहरण देखते हैं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बड़ा बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। कि इसमें रहीम जी ने बड़े शब्द के 2 अर्थ बताए हैं, एक तो बुझना और दूसरा बड़ा होना। कि इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार से कि किसी परिवार में बच्चा जब बड़ा होता है, अगर वो कोई गंदा काम कर देता है तो पूरे परिवार का नाम जो होता है वो गंदा होता है, कि उनका पूरे परिवार का नाम जो होता है वो खराब हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे दीपक जब बढ़ता है, जब बुझ जाता है तो चारों तरफ जो होता है वो अंधेरा छा जाता है। अर्थात भाई कुल का दीपक अगर खराब निकलता है तो पूरे समाज के अंदर जो होती है वो परिवार की इज्जत जो होती है वो चली जाती है। एक और उदाहरण देखते हैं। मंगत के देख पट देत बार बार है। यहाँ पट के 2 अर्थ बताए गए हैं, एक तो वस्त्र और दूसरा दरवाज़ा। मंगत को देख पट देत बार बार है कि भिखारी को देखकर जो है दरवाज़ा या तो वस्त्र प्रदान कर दिए जाते हैं, या तो उसे वस्त्र दे दिए जाते हैं, और दूसरा या उसे देखकर जो है वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। अब हमने इन उदाहरण के माध्यम से जो है वो श्लेष अलंकार को समझने का प्रयास किया। बच्चों, आज हमने पढ़ा अलंकार क्या होता है, और अलंकार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज हमने शब्दालंकार जो है वो समझे। आशा करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। धन्यवाद।